अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक एवरीवन। क्या हाल चाल है? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। और आज है संडे का दिन। मैं और अम्मी एज यूजुअल जा रहे हैं एक फेस्टिवल में। नवंबर का मंथ तो लगता है फेस्टिवल मंथ होता है, जिधर देखो कोई ना कोई फेस्टिवल हो रहा है। और अम्मी को भी मैंने रेडी करवाया है, तो आप लोगों को पहले मिलवाते हैं। अम्मी बहुत बेताब हो रही है कैमरे में बोलने के लिए। जी जनाब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या आजकल आप ज्यादा पिंकी पिंकी नहीं बन रहे हो? कभी डार्क पिंकी, कभी लाइट पिंकी है। पिंकी पिंकी बहुत ज्यादा। इत्तेफाक हो गया। पिंक पसंद है आपको? मेरा फेवरेट कलर। ओहो, सारी लेडीज का पिंक कलर फेवरेट होता है, लेकिन पिंक के अंदर जितनी वैरायटी है वो लेडीज ही समझ सकती हैं। जी जनाब, फिर एक और फेस्टिवल में जा रहे हैं। अदबी लिटरेचर का। यस, लास्ट टाइम हम गए थे सिंध लिटरेचर फेस्टिवल पे, जहाँ पे थोड़ा सा हमारा पचका हो गया था, क्योंकि जो है मेरा तो ज्यादा हुआ था, क्योंकि सारी होस्टिंग सब कुछ सिंधी में था और मेरे लिए तो मैं समझ नहीं सकती। लेकिन आज मुझे पूरी उम्मीद है। वैसे तो हम पूरी रिसर्च करके जा रहे हैं कि उर्दू में ही है ना, या इंग्लिश में हो, उर्दू में हो, ये ठीक है। तो मैं अभी लेट ना हो, इससे पहले कि ज्यादा बातें यहाँ ना करें, चले निकलें। चले जनाब, बस मैं गाड़ी लेकर आ रही हूँ क्विकली और अम्मी को आके कॉल करूंगी और फटाफट निकलते हैं। आप निकलते हैं हम लोग। चलें जनाब, गाड़ी में निकाल रही हूँ, चलते हैं, अम्मी को पिक करते हैं और निकलते हैं, क्योंकि लेट ना हो जाए फिर। जी आ गए। चलो भाई, वाह भाई, ग्लासेस साफ होके लग रहे हैं भाई। वो केयर आंखों की करनी पड़ती है। आप भी अब थोड़े थोड़े से ना। नहीं देख ले, मैंने अभी तक लगाए नहीं है, अम्मी ने लगा लिए हैं, जबकि मैं लगाने का सोच रही हूँ अभी के लगा लूं, क्योंकि वैसे ही आईज में डस्ट जाती है तो फिर लेंस तंग करते हैं। तो इससे पहले कि देर हो जाए, चलें, सफर की दुआ पढ़ लो। आयतल कुर्सी बिल्कुल, और इसी दुआ के साथ के कोई चालान ना हो। बेल्ट पहनो भाई, सीट बेल्ट पहन ली है। ओहो, एक तो अब ये रूल हमें अभी पता चला है कि साथ वाले पैसेंजर सीट पे भी आपको सीट बेल्ट पहननी है। तो चलें फिर, मिलते हैं आप लोगों को वहां पहुंच के। मामा पहुंच गए हैं हम लोग, यू नो। बस गाड़ी पार्क करेंगे और वैले वाले को देखते हैं, अगर हुआ तो फिर अंदर चलते हैं। चले जनाब, वैले वाले को गाड़ी देते हैं और निकलते हैं। लेट्स गो। वो देखो, हम आए और सामने ही पोस्टर लगा हुआ है अतब फेस्टिवल, जहाँ हमें जाना है। वहाँ शायरी इंसान के दुखों और इज्तिमाई ख्वाबों की दस्तावेज है। उसकी शायरी कभी हमें खुश करती है। This is a question for all of you, but I want Hina to start off. देखिए, जहाँ भी कोई क्रिएटिव प्रोसेस होता है वो कभी भी मुंजमद नहीं हो सकता। उसने डेवलप होना है, उसने बदलना है, ये तो होगा, क्योंकि वक्त बदल रहा है, हालात बदल रहे हैं, लोगों की ज़रूरियात बदल रही हैं, लोगों के माइंडसेट्स बदल रहे हैं। बदलती है जब हालात बदलते हैं, जब आपकी आई वुड से इवन जियोपॉलिटिकल हालात बदलते हैं, तो उसका असर आपके एक्सप्रेशन पे होता है। अब वो एक्सप्रेशन ड्रामे की सूरत में एक तरह से मुकम्मल होता है, क्योंकि उसमें मौसीकी भी है, उसमें किरदार निगारी भी है। खालिद साहब, मुझे जब कोई स्क्रिप्ट मिलती है तो उसके अंदर पहले फंक्शंस होते हैं कि शादियाँ कितनी होंगी, इवेंट्स कितने होंगे। फिर जब मैं सवाल करती हूँ कि हर स्क्रिप्ट के अंदर शादी क्यों होती है, तो मुझे ये जवाब दिया जाता है कि हमारे ऑडियंस देखना चाहते हैं, आवाम देखना चाहती है। तो खालिद साहब, हम आवाम से आज पूछ ही लेते हैं कि आप लोग सच में हर वक्त शादियों वाले ड्रामे देखने चाहते हैं, कुछ और भी देखना चाहेंगे? अभी शादी वाले कितने हैं? हाँ, तो हर बिजनेस को ड्राइव कौन करता है? टेलीविजन को ड्राइव करता है खास तौर पे आजकल खवातीन। जो आपकी कोर ऑडियंस है, 70% मैं मानूंगा, 30% मर्द होंगे, लेकिन 70% खवातीन है जो कि ड्रामा देख रही हैं, और उनको ही फोकस करके बनता है ड्रामा। और जब आप उनसे पूछते हैं कि आइडियल बंदा कौन है, कि आइडियल बंदे की शक्ल क्या है, तो आपको यही खाका खींच के देंगी कि उसने बटन डाउन शर्ट पहनी होगी, उसने ड्रेस पैंट पहनी होगी, उसने अच्छे शूज पहने होंगे, उसके बाल ऐसे बने होंगे, उसने दाढ़ी रखी होगी।
जो दाढ़ी के बगैर होगा ना एक्टर, वो कैंसिल है। So, तो जब खवातीन एक खाका खींचती है तो हर एक्टर मजबूर हो जाता है इवेंचुअली आगे। I'm so sorry for interrupting. Hina whispered this in my ear कि रंग भी गोरा होना चाहिए। हाँ चले, हाँ ये भी है। अब आप खवातीन से पूछे शायद माने ना माने, लेकिन आप एक एक करके इंडिविजुअली पूछेंगे ना खवातीन से, यही खाका खींचेंगे। So, अच्छा बाल ऐसे बनाने पड़ेंगे, अच्छा बटन डाउन शर्ट पहनी अच्छी फिटिंग की, तैयार होना है अच्छे शूज में। सो ये एक बन जाता है। और खवातीन में भी यही है, खवातीन में भी जब आती है बात कि अच्छा क्रिटिसाइज भी करती है खवातीन, ये क्या है सुबह उठी है ना बाल बने हुए हैं, इसके ना कुछ है, तो एक्ट्रेस भी कहती है मैं उठूं तो ऐसे उठूं जैसे मैं तैयार हूं। तो खैरियत से जी अल्लाह का शुक्र, आप कैसे? खैरियत से जी अल्लाह का शुक्र। उसके बाद बात शुरू होती है। दैट्स द डिफरेंस इन द स्पीड एंड द पेस ऑफ लाइफ एंड द थॉट प्रोसेस। उन मुश्किल या खुशकिस्मत लोगों में से हूँ कि जिनको मुकम्मल स्क्रिप्ट मिल जाता है, और अगर मुकम्मल नहीं होता तो कम से कम 75% हुआ होता है। फिर कुछ हमारे राइटर्स भी बहुत अच्छे हैं जो कहते हैं कि आप बताएं आपने इतना पढ़ा है, आपको क्या फील हो रहा है। तो वहाँ पे फिर एक एक्टर की इन्वॉल्वमेंट उस हद तक भी आ जाती है। और ये बहुत बहुत कम राइटर्स ऐसा करते हैं कि जिस पेन से या उस कैरेक्टर को अपने अंदर समोने में या अपने आप लोगों का, अब मेरे मेहमानों का मैं बहुत तहे दिल से ममनून और मशकूर हूँ कि वो आए। हालांकि ये वो लोग हैं जिनसे 1 घंटा फी आदमी गुफ्तगू भी कम पड़ती, लेकिन हमने कोशिश की कि हम मैक्सिमम निकाल सके। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू अदर फेस्टिवल। फाइनली आधे घंटे के बाद हम लोगों को चांस मिला कि हमें गाड़ी वापस मिले। कैसा से सेशन था? मजा आया? बहुत अच्छी आपने बात है। आर्टिस्ट को लाइव देखा? बहुत टीवी वो भी इतने करीब से। इतने अच्छे नहीं लगते ऐसे। यस, बहुत अच्छे, बहुत माशाल्लाह, सब बहुत। और हिना ख्वाजा तो बहुत ही प्यारी है। यस, और मजा भी बहुत आया। और आयशा जैसी वहाँ पे मॉड स्क्वाड वैसी ही वो वैसी हाँ, है। अच्छी लग रही थी बहुत। बहुत अच्छे। चलें जी, अब घर पहुंच के आपको मिलते हैं जी। और आज मैं आपको पहली बार हंगरी बीबी के अलावा भी मंदी ले आई हूँ। इट्स रेदान मंदी, उधर देखो ना जी। रेदान आ जाओ, देखते हैं वेटिंग तो नहीं है। अभी गेट खोलोगे ना तो देखना एक वाइब है। यस, आज हंगरी बीबी के अलावा मंदी ट्राई करो, बट अच्छी होगी, मेरा एक्सपीरियंस है इसका भी। सिर्फ ये बताओ एम्बियंस कैसा लग रहा है? खाना तो अभी आएगा है ना? आप तो फर्स्ट टाइम आए हो तो आपसे रिव्यू लेंगे। मैंने तो मंदी खाई हुई है यहाँ की। यस, एब्सोल्युटली। देखो उन्होंने दस्तरखान भी डिस्पोजेबल रखे हुए हैं और मुझे यखनी का वेट है। यखनी आ जाए। मैंने वहाँ से प्रोग्राम से निकलती लेंस उतार दी और ग्लासेस लगा दी। वैसे ग्लासेस भी बुरे नहीं लगते। यस, थैंक यू। गरम गरम यखनी आ चुकी है, पियो। सर्दी में तो यखनी पीने का मज़ा ही अपना है ना, ठंडा ठंडा मौसम। थैंक यू। आ गया स्पाइसी लो। टेस्ट करके बताओ हंगरी बीबी के बाद ये कैसी है, खा के बताओ। अच्छी है? चलें जनाब, खाते हैं खाना। फिनिश कर ली हमने मंदी। चलो अब रेट करो 10 में से।
बीबी से ज्यादा अच्छी। वाकई बस ये व्लॉग अरीबा देखेगी खुश हो जाएगी, क्योंकि वो कहती थी रिदान बेस्ट है, उसका वोट है रिदान को। वो कहती है रिदान से अच्छी मंदी नहीं है। मसाला इनका बहुत। यानी आप भी एग्री कर रहे हो। चलें जी, बिल मंगवाते हैं और चलते हैं फिर। लाओ ये बोतल मुझे दे दो, वैले वाले के पास जाएं, अब हम गाड़ी ले लें। चलिए जनाब, गाड़ी हमारी आ चुकी है, अब निकलते हैं घर के लिए। अब मामा फाइनली घर जाए, चले घर। बस आज का डे आउट हो गया है, मॉम्स डे आउट। पीर से जुम्मे तक फिर वही रूटीन, यस, वर्कोहॉलिक लोग। वही टाइम से। गाड़ी पार्किंग में लगा चुकी हूँ मैं और अब घर जा रही हूँ। और आज बहुत ही अच्छा दिन रहा, बहुत मज़ा आया। और इसी के साथ बस मैं अब व्लॉग को एंड करूँगी, क्योंकि मैं इतना थक गई हूँ कि मैं अब घर जाते ही सो जाऊँगी। तो अपना बहुत ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, और इसी तरह हमारे व्लॉग्स देखते रहें, प्यार दिखाते रहिए। और कोशिश करती हूँ कि व्लॉग जल्दी जल्दी बनाऊँ, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत गैप आ जाता है, तो उसके लिए माफ़ कर दिया करें। चलें फिर इसी के साथ अल्लाह हाफिज़।